नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति हेल्थ योग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घुटने को ठीक रखने के लिए कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बताऊंगी और उसको शुरू करने से पहले आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करते हैं तो हमें श्वास पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि श्वास को लेना और छोड़ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब श्वास बाहर निकालते हैं तो शरीर से विषैले तत्वों को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जब हम कोई भी योगासन या कोई भी क्रियाएं श्वास लेकर और श्वास छोड़कर करते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आज जो हम घुटने के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करेंगे और बहुत ज़्यादा टफ उसके लिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है, केवल छोटी छोटी क्रियाओं से ही घुटना स्वस्थ हो जाता है। तो देखते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको हम घुटने के लिए करेंगे। घुटने के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को शुरू करने के लिए बैठेंगे दंडासन में और सबसे पहले जो क्रिया करेंगे उसमें अपने पंजों को अपनी ओर सामने की ओर खींचना है। तो गहरा श्वास भरेंगे और पंजों को अपनी ओर खींचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और रुकेंगे क्षमता के अनुसार। श्वास रिलीज करते हुए पंजों को ले जाएंगे नीचे की ओर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं। फिर गहरा श्वास भरेंगे, फिर पंजों को अपनी ओर खींचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, रुकेंगे क्षमता के अनुसार। फिर श्वास रिलीज करते हुए पंजों को नीचे की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। जो घुटने के लिए हमने ये क्रिया करी है इसको कहते हैं गुल्फ नमन। और जब हम गुल्फ नमन रोज़ाना कम से कम 10 बार करते हैं तो इससे हमारे घुटनों में बहुत आराम मिलता है। जब हम पंजों की ओर अपनी ओर खींचते हैं तो घुटनों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आता है और जब पंजों को ढीला छोड़ते हैं, नीचे की ओर झुकाते हैं तो भी घुटनों के ऊपर इसका अच्छा सा इफ़ेक्ट आता है। इसलिए जब घुटनों में दिक्कत हो तो इस क्रिया को हमें रोज़ाना कम से कम 10 बार करना चाहिए, लेकिन शुरुआत हमें इसकी 5 से 6 बार करनी चाहिए। अब घुटने के लिए करेंगे दूसरी क्रिया, जिसमें हमें अपने पंजों को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्रिया अब हम घुटने के लिए करेंगे उसे कहते हैं गुल्फ चक्र। और गुल्फ चक्र जो है, जो एड़ी वाली हड्डी होती है और पंजे का जो जोड़ होता है वहाँ पर होता है। तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो अपने दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर और अपने पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ झुकाना है और पीछे की तरफ लाना है, पूरा अच्छे से एक चक्र बनाना है। तो इसको 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस क्रिया को भी अगर आप रोज़ाना 10 बार करते हैं तो घुटनों में बहुत जल्दी आराम होने लगता है। और जब आप करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जब हम गुल्फ चक्र करते हैं तो घुटनों पे इसका अच्छा खासा इफ़ेक्ट आता है। अब जो हम तीसरी क्रिया करने जा रहे हैं ये भी घुटने के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें घुटने को मोड़ना है और घुटने को बार बार फैलाना है। तो देखते हैं इस क्रिया को कैसे करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे, राइट नी मोड़ेंगे, क्लैंप बनाएंगे और घुटने को अपनी तरफ प्रेस करेंगे। कुछ देर के लिए रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए घुटने को वापस फैला देंगे, पैर को वापस फैला देंगे। इसी तरह से गहरा श्वास भरेंगे, लेफ्ट नी मोड़ेंगे, क्लैंप बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और श्वास रिलीज़ करते हुए पैर को वापस फैला देंगे। इस तरह से इस क्रिया को अगर आप 8 से 10 बार रोज़ाना करते हैं तो घुटने की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक होने लगती है। अब घुटनों के लिए हम एक क्रिया और करेंगे। इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे और करेंगे साइकिलिंग। घुटनों के लिए साइकिलिंग बहुत ही अच्छी एक क्रिया है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो दोनों पैर उठाएंगे और साइकिल जैसे चलाते हैं बिल्कुल इस तरह से हमें दोनों पैरों से साइकिलिंग करनी है, साइकिल चलानी है। पहले सीधी साइकिलिंग करेंगे, जितनी देर आप कर सकते हैं उतनी देर करेंगे। उसके बाद वापस उल्टी साइकिलिंग करनी है। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। उल्टी साइकिलिंग जो हम करते हैं घुटनों के लिए बहुत आरामदेह है। क्षमता के अनुसार करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी जो हमने साइकिलिंग करी थी वो दोनों पैरों से अलग अलग करी थी। अब जो हम साइकिलिंग करेंगे वो दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके एक साथ करेंगे। तो दोनों पैर उठाएंगे, पहले सीधी साइकिलिंग करेंगे, घुटना सामने की ओर फैलाएंगे, पैरों को फैला देंगे सामने की ओर और क्षमता के अनुसार करेंगे। और उसके बाद यहीं से करेंगे इसको अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी साइकिलिंग करेंगे।
ये भी घुटने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। इससे घुटने स्ट्रांग होते हैं और क्षमता के अनुसार करेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। अब एक क्रिया और घुटने के लिए करेंगे। इसके लिए हम आ जाएंगे पेट के बल। आपने देखा होगा अक्सर जब बच्चे टीवी देखते हैं तो मकर आसन की स्थिति में लेट जाते हैं पेट के बल, और कई बार जो है दोनों हाथों को उठाकर इस तरह से ठोड़ी के नीचे रख लेते हैं, चिन के आसपास, और फिर टीवी देखते रहते हैं। तो इसी तरह से हमें ये क्रिया करनी है। तो एक एक पैर से करेंगे। पहले एक एक पैर उठाएंगे और अपने हिप से लगाने का प्रयास करेंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, हिप से लगाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आप इसे 10 बार करेंगे। एक बार राइट लेग से, एक बार लेफ़्ट लेग से, एक बार राइट लेग से, एक बार लेफ़्ट लेग से, और उसके बाद दोनों पैर एक साथ अपने हिप से लगाएंगे। इसको भी कम से कम 10 बार करेंगे। ऐसा करने से हमारे घुटने की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब बारी है आज के टिप्स की। तो इस टिप्स के लिए हमें 50 ग्राम अजवाइन चाहिए और 50 ग्राम मेथी चाहिए, और दोनों को हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लें और पीस कर पाउडर बना लें और किसी एयरटाइट कंटेनर में रख लें। और जब आप भोजन करें तो भोजन करते समय बीच में 1 छोटी चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ फाँक लें। ऐसा आपको दोनों समय करना है। जब आप भोजन के बीच में इसको फाँकते हैं तो शरीर से गैस धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और जिन व्यक्तियों को घुटनों में दर्द है उसमें सावधानी के तौर पर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं कि आप बहुत ज़्यादा देर घुटनों को मोड़ कर ना बैठें और बहुत ज़्यादा खड़े ना हों, और वातवर्धक चीज़ों से दूर रहें। वातवर्धक चीज़ें कम से कम ही खाएं। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।